देश के बाकी राज्यों की तरह हरियाणा के नेता भी सत्ता के साथ साथ खेलों की दुनिया में अपना बड़ा रोल निभाना चाहते हैं, अपनी चौधर जमाना चाहते हैं और एक बड़ा रसूख हासिल करना चाहते हैं। और इस मामले में ओलंपिक एसोसिएशन के पद सभी नेताओं के लिए सबसे अट्रैक्टिव बन गए हैं। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव में भी ऐसा नज़ारा देखने को मिला है। सबसे बड़े पद यानी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को हासिल करने के लिए बीजेपी के 3 बड़े नेता भी कतार थे। 3 बड़े नेता अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे थे। 3 बड़े नेता ये अध्यक्ष बनने के लिए जुगाड़ भी लगा रहे थे, लेकिन बीजेपी के इन तीनों ही नेताओं के अरमान चकनाचूर हो गए हैं। और ऐसे में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन को एक नया चेहरा, एक नया अध्यक्ष ऐसा मिल रहा है जो हरियाणा में खेलों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुराण और आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव को लेकर, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के सबसे बड़े पद को लेकर हुई लॉबिंग को और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष मीनू बेनीवाल के बारे में। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का चुनाव इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस पद को हासिल करने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं में होड़ लगी हुई थी। इनमें सबसे बड़ा नाम था वो था सांसद धर्मवीर सिंह का। वो अध्यक्ष बनने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात भी की। उनके अलावा पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और पूर्व मंत्री असीम गोयल भी ये पद हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। इन तीनों ही नेताओं को ये बखूबी पता है कि ये पद चौधर का है, ये पद रसूख का है और ये पद दिल्ली तक पहुंच बनाने का एक रास्ता भी है। यही वजह है कि चाहे वो धर्मवीर सिंह हो, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो और चाहे वो असीम गोयल हो, तीनों ने ही हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन दिक्कत इस बात की आई कि उनके रास्ते में रोड़ा बन गए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के प्रशासन में जहां अपने कार्यकाल में बड़े बदलाव करने का काम किया, अब उनकी मंजिल हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन है, हरियाणा की खेल की दुनिया है, हरियाणा के खिलाड़ी हैं, हरियाणा का खेल सिस्टम है। बेशक से मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की सियासत को छोड़कर दिल्ली की सियासत में चले गए हैं। अब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में हैवीवेट मंत्री हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सभी जानते हैं कि हरियाणा की सियासत का सिस्टम अभी भी मनोहर लाल खट्टर के सिस्टम से ही चल रहा है। उनकी मंजूरी से ही बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन बनने के लिए धर्मवीर सिंह ने उनसे रिक्वेस्ट की, कैप्टन अभिमन्यु ने उनसे रिक्वेस्ट की, उसके साथ साथ पूर्व मंत्री असीम गोयल ने भी ये पद हासिल करने के लिए पूरे प्रयास किए और मोहनलाल बडोली तक उन्होंने दौड़ लगाने का काम भी किया। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने इस बारे में पहले से ही फाइनल फैसला कर लिया था। उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन मीनू बेनीवाल बनेगा। मीनू बेनीवाल मनोहर लाल खट्टर के विश्वास पात्र और भरोसेमंद साथियों में शामिल हैं। वो उनको अपने बेटे के समान मानते हैं और यही वजह रही कि उन्होंने हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए बाकी के दावेदारों को साफ तौर पर मना कर दिया। सिर्फ यही बात नहीं है कि मीनू बेनीवाल को मनोहर लाल खट्टर पसंद करते हैं इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि सच्चाई ये है कि मनोहर लाल खट्टर को इस बात का विश्वास है कि मीनू बेनीवाल हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन बनने के बाद हरियाणा के खेल सिस्टम में बड़े बदलाव लाने का काम करेंगे। वो हरियाणा के खेल की दुनिया के अंदर आई हुई कमियों को दूर करने का काम करेंगे। वो हरियाणा के खेल के सिस्टम में मचे हुए घमासान को शांत करने का काम करेंगे और हरियाणा के खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए वो ऐसा रोल मॉडल तैयार करेंगे जो पूरे देश के लिए एक नई रिवायत का काम करेगा। जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर ने मीनू बेनीवाल को ये टारगेट दिया है कि वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन बनने के बाद पूरे खेल के सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे। उनको टारगेट दिया गया है कि वो खिलाड़ियों के भले के लिए काम करेंगे। उनको ये टारगेट दिया गया है कि वो हरियाणा में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए बेहतरीन सुविधाएं बनाने का काम करेंगे। उनको ये टारगेट दिया गया है कि ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करेंगे। जी हाँ, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कराने का प्रयास करेगा, तो उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मनोहर लाल खट्टर ने भी हरियाणा में खिलाड़ियों को पीक पर पहुंचाने के लिए, हरियाणा में स्टार खिलाड़ियों को पैदा करने के लिए और हरियाणा के
खिलाड़ियों को दमदार बनाने के लिए और ओलंपिक में मेडल जीतने के लायक बनाने के लिए मीनू बेनीवाल को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की कमान सौंपने का फैसला किया है। मीनू बेनीवाल की कैपेसिटी के बारे में मनोहर लाल खट्टर बखूबी जानते हैं और इसलिए उन्होंने 3 बड़े नेताओं को मना करके हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन मीनू बेनीवाल को बनाने का फैसला लिया है। यानी हरियाणा की खेल की दुनिया में मीनू बेनीवाल के जरिए अब नए दौर का आज से आगाज हो गया है और हरियाणा के खेल के सिस्टम में आपको जल्दी ही बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए ज़बरदस्त पॉजिटिव घोषणाओं की झड़ी लगती हुई नजर आएगी। आपको जल्दी ही हरियाणा में खेल की ट्रेनिंग के लिए स्टेडियमों में एक नए सिस्टम की, एक नई वर्किंग की भी आपको दौड़ नजर आएगी। यानी अगले चंद महीनों में हरियाणा का खेल सिस्टम पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आएगा, पूरी तरह से चमकता हुआ नजर आएगा और मीनू बेनीवाल अपने टारगेट को हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगाते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या मीनू बेनीवाल हरियाणा में खेल सिस्टम को नई ऊंचाइयां देने में सफल हो पाएंगे या वो पुराने सिस्टम का शिकार हो जाएंगे? हरियाणा के खेल सिस्टम में सबसे बड़ी कमियां कौन सी हैं, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा का खेल सिस्टम इतना नकारा क्यों हो गया है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। हरियाणा के खिलाड़ियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।